आइए तो मेरे साथ एक वचन खोलेंगे। मत्ती अध्याय 23। मत्ती अध्याय 23 मेरे साथ जल्दी से खोल लीजिए। मत्ती अध्याय 23 उसका 35 मेरे साथ पर 34 35 34 से लेकर 40 तक मेरे साथ पढ़ लीजिए। ये देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ। मत्ती अध्याय 22 उसका 34 से 40। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से व्यवस्थापक ने बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान शास्त्री भी है कि तू अपने पड़ोसी से। आमेन, हालेलुया। जब मैं राजधानी से आई तो क्या हुआ, मुझे पता था कि आज प्रचार के लिए खड़ा होना, लेकिन मैसेज रेडी नहीं था। परमेश्वर ने कहा, मैंने कहा परमेश्वर से कि प्रभु तेरे लोगों को क्या दूं, क्योंकि जो आप दोगे मैं वही दूंगी, मैं अपनी साइड से कुछ भी नहीं देना चाहती। हालेलुया। जब मैं ऐसा बात करी थी तो परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने एक चीज दिखाया, कलीसिया में बीमार है, हाँ, कलीसिया में कर्जे में है लोग, हालेलुया, तकलीफ में है लोग, परेशान है, हताश है। क्यों है? हालेलुया, क्योंकि लोगों ने आशीषों को रोक रखा है। हालेलुया। फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। फिर भी मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि लोग आजाद नहीं है, अभी फ्री नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बांध रखा है। हालेलुया, अपने आप को बांध रखा है, क्योंकि जब हम अपने आप को बांधे रखते हैं तो हम अपनी आशीषों को रोके रखते हैं। हालेलुया। और लेकिन जब परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और अपने आप को पूरा स्वतंत्र करते हैं, अपना हृदय उसे सौंपते हैं, अपनी आत्मा उसे जब सौंपते हैं, तो परमेश्वर हमको आजाद करता है, हमें फ्री करता है। हालेलुया। मैं एक छोटी सी गवाही बताना चाहूंगी। अभी जब पंजाब गए थे तो वहाँ एक फायर मीटिंग हो रही थी। फायर मीटिंग के दौरान मैं अपनी ही कलीसिया की बताऊंगी, वहाँ की नहीं बताऊंगी। वहाँ वो मीटिंग हो रही थी, लेकिन हमारी कलीसिया की एक लड़की, प्रार्थना करने वाली लड़की, नाम भी बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि नाम छुपा। क्या हो रहा था, वहाँ मीटिंग चल रही है, वो लड़की यहाँ बैठ के प्रेयर कर रही है, किसके द्वारा? ऑनलाइन। हालेलुया। अब आप देख रहे हो क्यों उसके अंदर भूख थी, उसने उस मीटिंग को, हम तो वहां थे, लेकिन वो लड़की बैठ के यहाँ दुआ कर रही है, वो भी ऑनलाइन फोन में। वो चाहती थी तो भाइयों के साथ बैठकर फालतू बातें कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, या इधर कर सकती, फोन में रील्स देख सकती थी, कुछ भी, लेकिन परमेश्वर का भय उस लड़की के जीवन में है। हालेलुया। वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलती है। आमेन, हालेलुया। वो लड़की, हम वहां पर बैठे थे तो फायर मीटिंग हो रही थी, तो क्या कहा अपोस्तल जी ने कि ऑयल आ रहा है, लोगों के लिए ऊपर ऑयल आ रहा है। हालेलुया। लेकिन वो लड़की यहाँ रूम में बैठकर उस मीटिंग को अटेंड कर रही थी, लेकिन सिर्फ उसने फील किया। हालेलुया। फील कब किया? जब उसने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में दिया। हालेलुया। जब उसने अपने हृदय को परमेश्वर के हाथ में सौंपा। आपको पता, उस लड़की ने फील किया कि कोई मेरे ऊपर ऑयल उड़ेल रहा है। मीटिंग वहां हो रही है, ऑनलाइन यहाँ देखिए। आपको पता, परमेश्वर का आत्मा कहीं भी काम कर सकता है। हालेलुया। जब वो इस मीटिंग को अटेंड कर रही थी और जब इस बात को वो रिसीव कर रही थी जो परमेश्वर के दास ने बोली, उस बात को सिर्फ उसने महसूस किया कि कोई है जो मेरे ऊपर तेल को उड़ेल रहा है। और तेल का उड़ेलना मतलब अभिषेक का उड़ेला जाना। हालेलुया। वो भले से उसके लिए नॉर्मल बात होगी, लेकिन वो ये नहीं जानती कि जो तेल उसके ऊपर आया, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ और अपना अभिषेक उसके ऊपर उड़ेल दिया। हालेलुया। जब मैं सुबह आई तो मुझसे बोली, दीदी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो मैं भी मनी में परमेश्वर का धन्यवाद करने, लेकिन मैं उससे कुछ नहीं बोली, क्योंकि मैं जानती थी कि परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया। हालेलुया। आपको पता है, उसने मुझे फोटो दिखाई, और जब फोटो दिखाई तो मैंने क्या देखा, अभी भी मैं फोटो दिखा सकती, प्रूफ के साथ बोल रही। क्या दिखा? उसके सिर में इतना सारा ऑयल है, जबकि वो इतना सारा ऑयल लगाती भी नहीं।
जब ऑयल उसके सर में इतना सारा जब मैंने देखा तो मैं खुद हैरान रही कि परमेश्वर सच में इस हृदय को मांगता है। और जब आप इस हृदय को देते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। उस लड़की को नहीं पता वो जो सामर्थ परमेश्वर की उड़ेली गई, इसके जीवन में कितना बड़ा काम हुआ है। हालेलुया। और ये आने वाले दिनों में परमेश्वर उसको अपनी महिमा से महिमा की ओर उठाने जा रहा है। हालेलुया। आप देखोगे वही लड़की प्रेयर करेगी और छुटकारा और चंगाया होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने दे दिया है। आमेन। हालेलुया। वो लड़की कोई नहीं, हमारे बीच में ज्योति खड़ी है। हालेलुया। और कोई लड़की नहीं है। मैं प्रूफ भी दिखा सकती हूँ फोटो के साथ। हालेलुया। ये लड़की प्रार्थना करने वाली लड़की, इस लड़की को जितना बोल दो या डांट लो कभी बुरा नहीं मानती। एक चीज है, और जो कहा जाता है ये वैसा करती है। और इसके अंदर भूख को देखा, ये ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रही थी और देखो परमेश्वर की कैसी सामर्थ कि परमेश्वर ने अपना अभिषेक अकेले रूम में अकेली बैठी थी। परमेश्वर ने अपना सामर्थ उस ऑयल के द्वारा इसके ऊपर उड़ेला। हालेलुया। और ऐसे ही जब आप परमेश्वर के जन की बात को ग्रहण करते हो, क्योंकि परमेश्वर का जन अपनी ओर से नहीं बोलता लेकिन आत्मा में होकर उन बातों को बोलता है जो परमेश्वर उसके हृदय में डालता है। हालेलुया। इसलिए जब आप उस बात को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। जब वो अभिषेक आपके ऊपर उड़ेला जाता है, आप हर एक बीमारी से, हर एक बंधनों से आजाद होते हो। हालेलुया। मैं एक छोटी सी और एक गवाही बताऊंगी। मेरी मम्मी भी गई थी, तो क्या हुआ, जो मीटिंग अटेंड कर रही थी तो हम दिल्ली के लिए आए थे, लेकिन इनको बैठाना था यहाँ की मुरादाबाद से ट्रेन के लिए। उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, तो मैं तो जानती थी कि क्यों खराब है, लेकिन घर पे आके और अच्छे से जान पाई कि क्यों खराब हुई थी। तो मेरी मम्मी बोलती है कि जब मैं प्रेयर कर रही थी और वो बोल रहे थे कि अनॉइंटिंग ऑयल आने वाला है और तुम्हारे अंदर से वो स्पिरिट जाने वाली है जो हमारी आशीषों को रोके रखती है। हालेलुया। तो जब ऐसा हुआ और इस बात को मेरी मम्मी ने ग्रहण किया तो क्या हुआ, खुद बता रही कि मेरे अंदर से कुछ निकला था। हालेलुया। ऐसा लगा कोई आत्मा मेरे अंदर से निकल कर मुझे छोड़कर गई है। और जब ऐसा हुआ तो मैं घिर गई थी और तब से उनकी ऐसी कंडीशन, मैंने कहा वो डिलीवरेंस हुआ था। हालेलुया। और जिस चीज से आप सालों से परेशान थी, अब उसी चीज से फ्री हो गई हो, आजाद हो गई हो। हालेलुया। इसी प्रकार जब आप इसे हृदय को बिल्कुल खाली छोड़ देते हो परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर आपको भरना शुरू कर देता है। वो चीज आपके जीवन से निकालता है जो आपके लिए है ही नहीं, और उस चीज को आपके जीवन में डाल देता है जो आपके लिए। आमेन। हालेलुया। ऐसे ही जब आप परमेश्वर को अपना हृदय दोगे तो परमेश्वर आपको भरेगा। आमेन। हालेलुया। हमने वचन पढ़ा मत्ती अध्याय 22 और उसकी आयत नंबर में 36 से पढ़ूंगी। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी? कौन पूछ रहा? प्रभु यीशु मसीह के चेले पूछ रहे, हे पिता, ऐसी आज्ञा कौन सी है? व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? हमें भी बता। हालेलुया। कौन पूछ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के चेले पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे भी बता कि व्यवस्था की सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है और कहाँ है? तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? उसने उनसे कहा तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। इसमें देखो क्या लिखा, तू अपने परमेश्वर। हालेलुया। उसने नहीं लिखा तुम। हालेलुया। किसी पड़ोसी से नहीं कह रहा, वो अपने बच्चों से कह रहा, अपने बेटे और बेटियों से कह रहा है कि तू अपने पिता की आज्ञा। हालेलुया। क्या कह रहा है? कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन के साथ, पूरे हृदय के साथ, और क्या कह रहा, और अपने पूरी प्राण, पूरी आत्मा के साथ और पूरी बुद्धि के साथ क्या रख? परमेश्वर से प्रेम रख। हालेलुया। यही है जो हम परमेश्वर से प्रेम रखते, पूरी बुद्धि के साथ, पूरी समझ के साथ, पूरे हृदय के साथ, पूरी आत्मा के साथ, पूरे प्राण के साथ, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। नूह ने परमेश्वर से पूरी बुद्धि के साथ प्रेम रखा। हालेलुया। प्रेम रखने का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा को मानना। हालेलुया। जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं ना, स्नेह करते हैं, उससे हमारा हृदय
बार बार बात करने के लिए निर्लाहित होता, उत्साहित होता कि मुझे इस व्यक्ति से बात करनी है, कैसे भी करनी, क्योंकि मेरा इसके बिना मन नहीं लगता। हालेलुया। वही परमेश्वर आज हमारा प्रेमी है और हम उसके क्या हैं? प्रेमिका है। आमेन। हालेलुया। जब हमारा प्रेमी हमारे लिए उत्साह को दिखाता है कि मैं अपनी प्रेमिका से बातचीत करूंगा, मैं अपनी प्रेमिका के बिना नहीं रह सकता, तो प्रेमिका को भी अपना हृदय दिखाना है, अपना प्रेम उस प्रेमी को दिखाना है कि मैं भी तुझसे प्रेम करती हूँ। हालेलुया। जब एक प्रेमिका अपने उससे प्रेम करती है तो क्या उसकी आज्ञा को मानती है, जैसा वो कहता है वैसा वो करती है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर हमारा प्रेमी है और हम उसकी प्रेमिकाएं हैं। हालेलुया। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की प्रेमिकाएं हैं। आमेन। हालेलुया। तो क्या है, जब परमेश्वर की आज्ञा है कि तू अपने हृदय, अपनी आत्मा, अपनी बुद्धि, अपने प्राण, अपनी सारी समझ के साथ क्या कर, परमेश्वर से प्रेम कर, तो मैं तेरे लिए सारे मार्गों को खोल दूंगा। आमेन। हालेलुया। मैं तुझे फ्री करूंगा। हालेलुया। मैं तेरे लिए सारे द्वार को खोल दूंगा। हालेलुया। आपको पता है, जब एक प्रेमिका अपने प्रेमी से प्रेम करती है तो जो इच्छा प्रेमिका रखती है वो प्रेमी उस इच्छा को पूरी करता है। आमेन। हालेलुया। प्रेमिका को जरूरत नहीं होती बार बार उससे कहने के लिए, नहीं मुझे ये लाके दो, मुझे इस चीज की जरूरत है, इस चीज की नहीं, उसने एक बार बोल दिया तो हो गया। आमेन। हालेलुया। ऐसे ही हम उसकी प्रेमिका है। जब परमेश्वर की आज्ञा को हम मानते हैं, उसकी बातों पे चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक चीजों की पूरी करता है। हालेलुया। भरपूरी करने, क्योंकि मत्ती 6:33 में क्या लिखा है, तो परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर तो तुझे संसार की सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि सिर्फ संसार की एक वस्तुएं मिलेंगी। संसार में हम जानते हैं कि क्या क्या चीज है और हम संसार में रह रहे और हमें किस चीज की जरूरत है। परमेश्वर इस बात को भी भली भांति जानता है। आमेन। हालेलुया। इसी प्रकार जब परमेश्वर की राज्य और धर्म की आप खोज करते हो, परमेश्वर से आप स्नेह करते हो, उससे प्रेम करते हो, उसकी आज्ञा पर चलते हो, उसकी उपस्थिति में बैठते हो, तो इस संसार की वस्तु परमेश्वर आपके कदमों में डाल देगा। आमेन। हालेलुया। संसार की वस्तुएं आपके पीछे भाग कर आएंगी। आपको जरूरत नहीं है कि मुझे ये भी चाहिए, घर के लिए ये भी चाहिए, नहीं, आपके पीछे संसार की वस्तुएं भाग कर आएंगी, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर की आप आज्ञा को मानोगे, जब परमेश्वर से आप पूरे हृदय के साथ प्रेम करने वाले बन जाओगे। आमेन। हालेलुया। जब पूरे हृदय, पूरी आत्मा, पूरी समझ के साथ प्रेम करने वाले बन जाओगे। लेकिन इसी में आज्ञा खत्म नहीं होती है। आमेन। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा? इसी के समान एक और आज्ञा है। वो क्या है? बड़ी और मुख्य आज्ञा तो ये है, और उसी के समान दूसरी यहाँ भी है कि तू अपने पड़ोसी से क्या रख? अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। और वचन कहता है, मैं क्या ना, पहला कुरिन्थियों उसकी 13वीं अध्याय आयत नंबर 1 में आपके साथ पढ़ना चाहूंगी। यदि मैं मनुष्य स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई क्या हूँ? झांझू। हालेलुया। मैं 2-2, 5-5, 6-6, 24 घंटे प्रार्थना कर लूं, लेकिन अपने पड़ोसी से प्रेम न रखूं, तो कोई भी फल नहीं है। हालेलुया। व्यर्थ है जो आप कर रहे हो। तो परमेश्वर प्रेम को बताता है कि प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम ना करते, आज मैं और आप इस धरती पर ना होते। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह अगर उस कलवरी क्रूस पर क्रूसित हुआ, मेरे और आपकी वजह से हुआ। हालेलुया। वो तो परमेश्वर था, लेकिन परमेश्वर होकर मनुष्य का रूप धारण कर वो इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। मेरे और आपके बीच में उसने डेरा किया। आमेन। हालेलुया। वो चाहता तो उसके ऊपर से मृत्यु टल सकती थी, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लेकिन वो कितना भला परमेश्वर है। मनुष्य का रूप लेकर वो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आ गया और मेरे और
आपके बीच में उसने डेरा किया, हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको बचाने के लिए मेरे और आपके पापों को लेकर उस सलीब पर वो क्रूसित हो गया, हालेलुया। वो तो पवित्र था, वो निर्दोष था, हम थे अपवित्र, हालेलुया। दोषी तो हम थे, हमने पाप किया था, लेकिन उसने तो कुछ नहीं किया था। लेकिन फिर भी वो अपना प्रेम दिखाने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता, उस सलीब पर क्रूसित हो गया, हालेलुया। जब प्रेमी इस प्रेम को दिखा रहा है प्रेमिका के लिए, क्या प्रेमिका का कर्तव्य नहीं होता कि प्रेमी के प्रति अपने प्रेम को दिखाए, हालेलुया। और हम सब उसकी प्रेमिका है, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर महान है और सर्वशक्तिमान है, तो उसने क्या किया, पहले मुझसे प्रेम करो, किसके साथ, पूरे हृदय, पूरी आत्मा और पूरी सच्चाई के साथ, पूरी बुद्धि के साथ प्रेम रख। क्योंकि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर के वचनों को मानता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है और परमेश्वर के साथ अपना अच्छा संबंध बना के रखता है, हालेलुया। वो उसकी उपस्थिति को लेकर चलने वाला व्यक्ति होता है, आमीन, हालेलुया। लेकिन दूसरी है, परमेश्वर कह रहा है इसी के समान दूसरे कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मतलब आपके अलावा अगर आपको जो भी दूसरा दिखाएगा, हर एक व्यक्ति से प्रेम रखना है, चाहे वो आपके बारे में कुछ भी क्यों ना बोलता हो, हालेलुया। चाहे वो आपसे कितनी भी नफरत क्यों ना रखता हो, आपको उससे प्रेम रखना है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का वचन है जो आप लोगों के लिए है कि जब आप ऐसा करते हो तो देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करूंगा, हालेलुया। आपको पता है सिर्फ ये 2 ही आज्ञा आप माननी शुरू कर दो, हालेलुया, परमेश्वर आपके लिए द्वारों को खोल देगा, हालेलुया। पहले क्या, परमेश्वर से प्रेम करना, किसके साथ, पूरी आत्मा के साथ, पूरे हृदय के साथ, पूरी बुद्धि और समझ के साथ। और दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, हालेलुया। और जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलेगा, हालेलुया, आपको एक बड़े छुटकारे को देगा, आमीन, हालेलुया। और यही है जो सारी व्यवस्था को पूरी करती है, हालेलुया। क्योंकि जो प्रेम करता है वो प्रेम कभी डाहा नहीं करता, प्रेम कभी बुरा नहीं मानता, प्रेम कभी किसी से चुगली नहीं करता, प्रेम झगड़ा नहीं करता है, हालेलुया। ये वचन बताता है क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में हम बातचीत नहीं करते, उससे झगड़ा नहीं करते, उसके लिए कुड़कुड़ाते नहीं है, हालेलुया। और परमेश्वर इसीलिए प्रेम को बता रहा है कि आपस में प्रेम करो, एक सा मन रखो, हालेलुया। और जब ऐसा करेंगे तो देखना परमेश्वर आपके जीवन में हर एक परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना, परमेश्वर ऐसे भगा के खत्म करेगा, आमीन, हालेलुया। आपको पता नहीं चलेगा जो आपके सालों सालों की बीमारी है, जो आपके सालों की परेशानी, जो कर्जा है, वो कैसे खत्म हो गया, वो इसी से खत्म होगा, हालेलुया। जब परमेश्वर की आप उपस्थिति में बैठोगे, परमेश्वर के वचनों को मानोगे और एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखोगे, हालेलुया। लेकिन आज के टाइम में हम क्या देखते हैं कि कोई भी एक दूसरे को देख के खुश नहीं है, हालेलुया। लेकिन नहीं, परमेश्वर को तकलीफ होती इस बात से कि परमेश्वर के वचन को जानने वाला, हालेलुया, और परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति से प्रेम न रखे तो सबसे ज्यादा निराश हमारा परमेश्वर होता है, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर ने जैसी हमें आज्ञा दी है, जैसा परमेश्वर का वचन है हमारे लिए, हमें उसके अनुसार करना है, हालेलुया। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सामने वाला आपके लिए कितना भी बुरा क्यों ना सोचता हो, लेकिन आपको प्रेम करना, हालेलुया। प्रेम है जो सारी व्यवस्था को पूरी करती है, प्रेम है जो परमेश्वर के हृदय को पिघला देती है, आमीन, हालेलुया। इसलिए एक दूसरे से प्रेम करें, लेकिन उससे पहले क्या है, परमेश्वर से प्रेम करें, हालेलुया। और परमेश्वर को अपना हृदय दे, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपके लिए सब बंद रास्तों को खोल देगा, आमीन, हालेलुया। उस महान हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने रात बात की, हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन की हर एक परेशानी, मेरे जीवन की हर एक बीमारी, मेरे जीवन में हर एक परेशानी जो अब तक है, चाहे कर्जा, चाहे बीमारी हो, चाहे कलेश हो, चाहे लड़ाई झगड़ा, कुछ भी हो हमारे घर में, अगर आप चाहते हो मेरे परिवार से वो दूर हो जाए, तो एक दूसरे
दूसरे से प्रेम करे और उससे पहले कि परमेश्वर से प्रेम करे। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर के वचनों को कभी पढ़ना नहीं भूलेगा, परमेश्वर के वचनों पर चलना कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेगा, वचनों को पढ़ेगा और वचनों पर चलेगा। हालेलुया। और दूसरी ही इसी के समान है, अपने पड़ोसी से वो अपने समान प्रेम रखेगा, चाहे उसका पड़ोसी उसकी नाश की योजनाएं क्यों ना बना रहा, लेकिन फिर भी वो अपने पड़ोसी से किसके समान, अपने समान प्रेम रखेगा। हालेलुया। आपको पता है, आप सोचते हो कि पड़ोसी मेरे लिए गलत योजनाएं बना रहा है, लेकिन अगर हम परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, पूरी आत्मा, पूरी बुद्धि के साथ जब प्रेम रखते हैं और उसी के समान जब हम दूसरी आज्ञा को पूरी करते हैं, भले से हमारा पड़ोसी हमारी मृत्यु की चाहे कैसी भी हानि की, कैसी भी योजनाएं क्यों ना बना रहा, आपको पता है परमेश्वर है उस हानि से बचाने वाला। हालेलुया। परमेश्वर है उस योजनाओं को बदलने वाला, तो वही है परमेश्वर कि वो उस व्यक्ति की योजनाओं को बदल देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से प्रेम करे और परमेश्वर के साथ एक सा मन रखे, उसकी उपस्थिति में बैठे। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में चला फिरा करे। जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को खोलेगा। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और पूरे